Good morning, beta. Let's continue with the exercise 8.3. Question number 6 is left. In the question number 6, you have given a triangle ABC in which three interior angles are there. Only this thing is given. And you have to show that the sum of sine of the sum of these two angles by 2. So angles का sum कब लेते हैं? Related to the angle sum property, you have that sum of these three angles is 180. So we are using this result because we don't have any other result related to interior angles. तो हमने क्या कर लिया, तीनों एंगल का सम 180 आ गया. आपने b प्लस सी आपको गिवन है, हमने b प्लस सी की वैल्यू निकाल ली. शिफ्ट दिस a ऑन द राइट हैंड साइड, इट विल बी 180 माइनस a. अब आपके पास यहाँ पे b प्लस सी बाय 2 चाहिए. यहाँ पे b प्लस सी था, मैंने दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें जो चाहिए था वही करते जा रहे हैं. पहले b प्लस सी चाहिए था, वो रख लिया. बाकी एक्सेस ऑफ द टर्म्स वी हैव शिफ्ट ऑन द अदर साइड. फिर हाफ चाहिए था, उनका हाफ कर दिया. इसको सेपरेट कर लिया क्योंकि इसका सेपरेट नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ चाहिए क्योंकि a बाय 2 है. आपने दूसरा एंगल रिमूव करना है. तो हमने दोनों का हाफ कर लिया, इसको माइनस करके यहाँ पे डिवाइड करके 90 माइनस a बाय 2 आ गया. अब आपको ये चीज शो करनी है कि ये कहाँ से आएगा. तो हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली. अब b प्लस सी बाय 2 की वैल्यू क्या है आपके पास? b प्लस सी बाय 2 की वैल्यू क्या है? साइन इसकी वैल्यू क्या है? फ्रॉम 1 90 माइनस a बाय 2, 90 माइनस a बाय 2, ये इसकी वैल्यू है. ये वैल्यू है इसकी. आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, आपको राइट हैंड साइड लेकर आनी है. साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा. तो आप यहां लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. तो हमने ये यूज किया. ठीक है, तो लेफ्ट से स्टार्ट किया, राइट आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इज इट ओके? इजी है, बस ये चीज ध्यान रखनी है. एक की वैल्यू निकाल के पुट कर देनी है. जो वैल्यूज इक्वल है ये वैल्यू यहाँ पुट करके आंसर आ. Is it clear? Any doubt? किसको? हाँ जी, एंगल ही है. लिखते जाओ, चाहे पूरा पूरा लिख लो, ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें क्योंकि एंगल्स ही हैं. दिया हुआ है ना, एबीसी आर द इंटीरियर एंगल्स. सिंबल डालनी है या नहीं डालनी, इट्स अप टू यू. क्वेश्चन में नहीं डाली हुई थी इसलिए मैंने नहीं डाली. आपने डालनी है डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा. Now listen, in the next exercise we are starting with identities and this is the very important concept. Now before starting the identities, let's do the proof of these identities. So पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर हम बताएंगे कौन कौन सी आइडेंटिटीज है. फर्स्टली आई हैव ड्रॉन ट्राइंगल एबीसी. ये प्रूफ कर रहे हैं हम किसके? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज. दिस इज द हेडिंग. आइडेंटिटीज जो है हमारे पास 6 हैं, हम उसके प्रूफ कर रहे हैं. 3 आइडेंटिटीज हैं, उनको ट्रांसपोज करके और भी बन जाती हैं काफी सारी. तो हम 3 मेन है, पहले उनके प्रूफ कर लेते हैं. तो 3 को ट्रांसपोज करके डिफरेंट वे में 9 बन जाएंगी. 9, लेकिन आपने 3 ही लर्न करनी है, बाकी उनसे बन जाती है. ये राइट एंगल ट्राइंगल आपने फॉर्म कर लिया. एक्यूट एंगल यहाँ पे सी भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो. हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं थीटा से. ठीक है, ना ए से ना सी से, हम थीटा से स्टार्ट कर रहे हैं. थीटा इज ऑन द बेस. नाउ by Pythagoras theorem, it is a right angle triangle. Triangle ABC is right angled triangle. By Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. ये मैंने क्या लिखा है? पाइथागोरस थ्योरम.
अब यहाँ देखो, हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, अब यहाँ से पहले अब क्या करोगे, फर्स्ट आइडेंटिटी, अब देखते हैं इससे कौन सी आपकी प्रूव हो जाती है। हम फर्स्ट आइडेंटिटी ही कर रहे हैं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्चुअली फर्स्ट आइडेंटिटी में इक्वल टू 1 आता है, तो आपने यहाँ पे 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए अगर आप पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय AC स्क्वायर, AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। तो इस साइड पे क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ गया AB प्लस AC स्क्वायर, BC बाय AC स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अब देखो AB बाय AC, AB बाय AC क्या होता है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। दूसरा है BC अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी, दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी। क्या किया हमने, एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल था, इसलिए हमने उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 चाहिए यहाँ पर, तो जो यहाँ पे चाहिए उसको रिमूव करना है, इसलिए उसी टर्म से सारी तरफ डिवाइड कर दिया। यहाँ डिवाइड करके 1 आ गया, यहाँ बन गया AB बाय AC का होल स्क्वायर, यहाँ BC बाय AC का होल स्क्वायर। ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज कॉस। ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, इससे हम और भी बना सकते हैं। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बोला ना, एक आइडेंटिटी से आप 3 बना सकते हो। अगर एक आइडेंटिटी से 3 बना सकते हो, मतलब 1 2 एक और बनेगी, तो 3 से कितनी बनेगी 9, मतलब 9 रिजल्ट हो जाएंगे टोटल। लेकिन इससे 2 बन सकते हैं और, तो मतलब टोटल 3 होगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप, मैंने साइन को इधर शिफ्ट किया, कॉस को भी कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो आपके पास ये फर्स्ट रिजल्ट है, फर्स्ट से 2 और बन गए, तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप ये स्क्वायर रिमूव कर दो तो यहाँ जाके क्या बन जाएगा, रूट। अगर ये स्क्वायर रिमूव कर दो तो यहाँ जाके क्या बन जाएगा, रूट। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको सिंपल चाहिए हो तो रूट में यूज कर लेना, स्क्वायर में चाहिए हो तो एज इट इज यूज कर लेना, ये भी कर सकते। Is it okay? Now, let's start with the second identity and in that you will use a first identity. फर्स्ट वाले रिजल्ट से ही बाकी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सेकेंड और थर्ड प्रूव करने के लिए आपको फर्स्ट प्रूव करनी है। वैसे इसके विदाउट दिस, इसकी हेल्प से भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इससे करो तो ज्यादा इजी है, क्योंकि वो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड आइडेंटिटी के लिए आपको क्या करना है, ये सब कुछ तो करना ही करना है, उसके आगे यहाँ से कंटिन्यू होगा। आपका रिजल्ट आया, ये देखो आपका फर्स्ट आइडेंटिटी का रिजल्ट आया है
साइन, ये हम सेकेंड प्रूफ करने जा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब आपने यहाँ पर जो सेकेंड आइडेंटिटी है उसके लिए क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे, साइन स्क्वायर, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल, 1 आ गया। 1 बाय कॉस क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, सेक स्क्वायर थीटा। तो आपके पास ये नेक्स्ट आइडेंटिटी आ गई, सेकेंड आइडेंटिटी। इसको और वे में लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, नहीं इसको ऐसे मत लिखो, माइनस में आ रहा था, नहीं तो सेक स्क्वायर थीटा, tan को उधर शिफ्ट कर लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको यहाँ ले गए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक और वे में लिख सकते हैं, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। tan की वैल्यू निकालने के लिए 1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपकी सेकेंड आइडेंटिटी से 2 और रिजल्ट हो गए, तो टोटल हो गए 3, 3 पहले वाले थे, 3 ये हो गए 6, ऐसे ही 3 रिजल्ट और आएंगे। लेकिन आपने लर्न एक ही करना है, इनमें से जो आपको इजी लगता है वो लर्न कर लो। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये लर्न करना है। सेकंड में से इनमें से आपको जो इजी लगता है वो लर्न कर लो। मुझे सबसे इजी ये वाला लगता है, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर लो, आपकी मर्जी है। तो मैं ये वाला ही प्रेफर करती हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, बाकी मैं इससे फॉर्म कर लेते हैं। तो ये आपकी होगी सेकेंड आइडेंटिटी। यस जानवी, अब शो हो रही है, देखो। मैंने अब डाटा पे शिफ्ट कर दी है, पहले वाईफाई पे था, शिफ्ट तो कर दी है, देखो अब। अब वीडियो शो हो रही है बच्चे।
Ashin, for the next identity, what you will do, you will divide this first identity. For the third, you will use this first identity again, and you will, instead of dividing with cos square theta, you will divide with sin square theta. So divide first identity by sin square theta. So when you divide it by sin square theta, it will gives you, डिवाइड करके क्या होगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, और 1 बाय साइन, साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है, कॉसेक. तो आपके पास ये आ गई थर्ड आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. अब आप इसको ट्रांसपोज करके और भी फाइंड कर सकते हो, cosec square theta minus cot square theta is equal to 1, and cot square theta is cosec square theta minus 1. So from every identity you can have two other results. So in total you have 9 results, but it's compulsory to learn only 3. So from the 3 results you can form other results. So first result is sin square theta plus cos square theta is equal to. In the book, some questions are difficult. So before starting those questions, we will do some simple questions.